बच्चों, ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है, जो हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज, जिसको कि यूपी बोर्ड इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, उससे लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप तैयार कर लीजिए और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देखिए, ऊपर लिखा हुआ है सत्र 2023-24 आदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समय 3 घंटे 15 मिनट। उसके बाद लिखा है सामान्य निर्देश। तो सामान्य निर्देश में नंबर 1 पे लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। नंबर 2 पे लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। नंबर 3 पे लिखा है यह प्रश्न पत्र, मतलब जो आपका पेपर है, ये 2 खंडों आ और बा में विभाजित है। तो खंड आ में आपके क्या होते हैं? खंड आ में 20 अंक के आपके जो हैं ये बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, और जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर दिया जाना है। नंबर 4 पे लिखा है OMR सीट पर अंकित उत्तर किए जाने के पश्चात उसे काटें नहीं तथा इरेजर एवं वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। नंबर 5 पे लिखा हुआ है आपका खंड बा 50 अंकों का है। इसमें वर्णात्मक मतलब लिखने वाले, वर्णात्मक 1, वर्णात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए हुए हैं। नंबर 6 पे लिखा हुआ है दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। नंबर 7 पे लिखा है दृष्टिबाधित का मतलब जिन लड़कों को दिखाई नहीं पड़ता है, ये उनके लिए निर्देश है। परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। तो अब खंड आ में देखिए आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, और बहुविकल्पीय प्रश्न कितने हैं? टोटल आपके सामने 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिनका आप सही उत्तर देके 20 अंक हासिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नंबर 1 पे लिखा हुआ है राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो पहले नंबर पे है जर्मनी, फिर है फ्रांस, फिर है इटली, फिर है ब्रिटेन। तो इसका आपका जो सही उत्तर है वो जो बा नंबर पे लिखा है फ्रांस। ये जो बा नंबर पे क्या लिखा है? फ्रांस। तो ये फ्रांस जो है ये आपका सही उत्तर है। राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? फ्रांस में। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, लिखा है ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? तो नंबर 4 पे जो आपका लिखा हुआ है ज्यूसेपी मैत्सिनी, ये आपका सही आंसर है। मतलब दा में लिखा है ज्यूसेपी मैत्सिनी, ये आपका सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? तो पहला नंबर है जॉन राइट, दूसरे नंबर पे आपका लिखा है रिचर्ड आर्कराइट। तो जो रिचर्ड आर्कराइट है ये बा नंबर पे, ये आपका सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन आपका है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण जो है क्या कारण था? 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% क्यों गिर गई? तो ये वो दौर है जब पूरे विश्व में महामंदी आई थी। तो पहले नंबर पे है कीमतों का गिरना, दूसरे नंबर पर है कीमतों का बढ़ना, तीसरे नंबर पर है कीमतों का स्थिर रहना, चौथे नंबर पर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो
जो कीमत गिरी थी वो महामंदी के कारण गिरी थी, और महामंदी इसमें लिखा नहीं हुआ, लिखा नहीं है, इसलिए इसका दा में जो लिखा है आंसर, दा में क्या लिखा है, उपरोक्त में कोई नहीं। ये जो दा में लिखा है उपरोक्त में कोई नहीं, ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका है 5 में लिखा है कि 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी। तो 1448 में गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक छापी थी बाइबिल, जो कि कहाँ लिखा है, द नंबर पर। तो इसका चौथा विकल्प जहाँ पे बाइबिल लिखा हुआ है ये आपका सही माना जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है आपका, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है एक ही भाषा बोलने वाले लोग। बेल्जियम के जितने भी लोग हैं वो कहीं भी रहते हों, वो सभी सामुदायिक सरकार के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो पहले नंबर पे लिखा है आ में एक ही भाषा बोलने वाले लोग, ये आपका सही आंसर है। देखिए 7वां क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। पहले नंबर पे है कठोर एवं लिखित संविधान, दूसरे में है शक्तियों का केंद्रीकरण। तो जो दूसरे नंबर पे लिखा है शक्तियों का केंद्रीकरण, ये संघीय सरकार का लक्षण नहीं है, क्योंकि संघीय सरकार में क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, बंटवारा होता है केंद्र और राज्य के बीच। और अगर केंद्र अपने पास सारी शक्तियां रख ले तो ये संघीय सरकार का लक्षण नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर है दूसरे नंबर पर जो लिखा है शक्तियों का केंद्रीकरण। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा कारण है जो लैंगिक असमानता को ना बढ़ने दे। लैंगिक असमानता का मतलब होता है पुरुष और स्त्रियों की संख्या में अंतर होना। जैसे हमारे देश में कुछ प्रदेशों में पुरुषों की संख्या बहुत ज़्यादा है और स्त्रियों की संख्या कम है, इसी को कहा जाता है लैंगिक असमानता। तो लैंगिक असमानता बढ़ता कैसे है, अगर श्रम का लैंगिक विभाजन है तो लैंगिक असमानता बढ़ेगी। जैविक बनावट से लैंगिक असमानता नहीं बढ़ती है। तो ये बी वाला जो है जिसमें लिखा है जैविक बनावट, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तीसरे नंबर पर समाज का पितृ प्रधान होना। समाज के पितृ प्रधान कि लड़कों की बहुत अधिक वैल्यू, तो इससे भी लैंगिक असमानता बढ़ती है। लोगों की इच्छा होती है कि उनके लड़के जरूर हों। और चौथे नंबर पर महिलाओं में साक्षरता दर की कमी। महिलाएं अगर कम पढ़ी लिखी हैं तब भी लैंगिक असमानता बढ़ेगी। तो कम नहीं बढ़ेगी तो उसका सिर्फ एक कारण है जैविक बनावट, ऐसा रीजन है जिससे लैंगिक असमानता नहीं बढ़ती है। तो जिसमें जैविक बनावट लिखा है यही आपका करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, लिखा है सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती थी। सांप्रदायिकता, जातियों के बीच दंगा होना, ये कब प्रारंभ होती है, जब आखिरी नंबर पे लिखा है कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। ये लास्ट वाला, जब कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाती है तभी सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है। देखिए 10वां क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, लिखा है निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। तो पहले नंबर पर है प्रतिरक्षा, दूसरे नंबर पर है मुद्रा, तीसरे नंबर पर है शिक्षा। तो जो तीसरे नंबर पर ये लिखा हुआ है आपका शिक्षा, तो शिक्षा जो है ये संघ सूची का विषय नहीं होता है। तो यही वाला करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका है लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। तो भूमि संकुचन का
जो मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई। तो जो बी वाला है ये बा नंबर पर जो लिखा हुआ है अधिक सिंचाई, यही आपका करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका लिखा हुआ है, लिखा है निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, लिखा हुआ है निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका मतलब आपको इसमें मैचिंग करना है। तो देखिए का नंबर पे लिखा है भाखड़ा नागल। तो जो भाखड़ा नागल है ये कहाँ पे है? सतलुज नदी पे। इसका मतलब का को मिलाएंगे 3 से। और खा नंबर पे है हीरा कुंड। हीरा कुंड बना है महानदी पे। इसका मतलब खा को मिलाएंगे 4 से। तो का को 3 से, खा को 4 से। तो देखिए का को 3 से 2 जगह मिलाया गया है, आ नंबर पर और सा नंबर पर। लेकिन खा को 4 से आ में नहीं मिलाया गया है, सिर्फ सा में मिलाया गया है। और कहीं भी खा को 4 से नहीं मिलाया गया है। इसका मतलब ये सा वाला विकल्प जो आपका है का 3 खा 4, ये पूरा विकल्प आप सही हो जाएगा। तो आंसर आपका ये सा वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। का पे है मछली पकड़ना, खा पे है क्रश, तीसरे पे है गुड़ बनाना और चौथे में है डेयरी। तो जो मछली पकड़ना है ये प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। तो इसका आ वाला सही होगा, जहाँ पे लिखा है केवल का, ये आपका करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो आ नंबर पर है रोजगार और बा नंबर पर है आर्थिक क्रिया, सा नंबर पर है उद्यम का स्वामित्व और दा नंबर पर है श्रमिकों की संख्या। तो इसका सही आंसर है उद्यम का स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? तो जब भूक्षरण होता है तो जमीन की पैदावार कम हो जाती है, उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। तो चाहे इसी को बोला जाए उपजाऊ ना होना और चाहे बोला जाए अनुपजाऊ होना। तो आ नंबर पे जो लिखा है भूमि का अनुपजाऊ होना, ये वाला विकल्प आपका सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका लिखा हुआ है, मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरन किस जात में नहीं आते? तो आप जानते हैं मगरमच्छ हो या गैंडा हो या काला हिरन हो, ये जल्दी जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत ही दुर्लभ है। जैसे मगरमच्छ यहाँ पे लखनऊ में कुकराइल में इसका स्पॉट बना हुआ है। काला हिरन को मारने पे प्रतिबंध है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जल्दी जल्दी नहीं मिलती, बहुत दुर्लभ है। जैसे लिखा है किस जात में नहीं आते, तो ये सामान्य नहीं है। इसका मतलब इसका आ वाला जो आंसर है वो सही है, जहाँ पे लिखा है सामान्य जात। तो ये मगरमच्छ हो या गैंडा हो या काला हिरन हो, ये सामान्य जात में नहीं आते हैं। तो आ विकल्प इसका सही है, ये सामान्य जात। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिएगा, लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, यहाँ पे देखिएगा, ये है 17। लिखा है निम्नलिखित में कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ जो है कि द नंबर पे देखिए, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में, अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो
तो ये इसका विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका लिखा हुआ है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए, भूमिहीन का मतलब ऐसे मजदूर जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनके लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। इसका मतलब उनका विकास कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए 4 आंसर हैं। पहले में लिखा है उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य देना, दूसरे में है उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना, तीसरा है अधिक मजदूरी और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो पहले नंबर पे लिखा है आ में उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य देना, ये गलत है, क्योंकि जब ज़मीन ही नहीं है तो उपज कहाँ से होगी। दूसरे नंबर पर है उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना, ये भी गलत है। तीसरे नंबर पर ये सा नंबर पे है अधिक मजदूरी देना, तो ये सही है। जो भूमिहीन हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, अगर उनको मजदूरी अधिक दी जाए तो उनका विकास अच्छे से होगा। तो ये सा वाला विकल्प इसका आपका सही है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो जो कोयला है ये ऊर्जा का परंपरागत स्रोत होता है, और जो ये भूतापीय ऊर्जा है, ये भूतापीय ऊर्जा जो है ये ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं होता है। तो बा में भूतापीय जो लिखा है ये बा वाला विकल्प सही है। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें आपका लिखा है वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जो वैश्वीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई निवेश के लिए, तो जब बाहर की कंपनियां आती हैं तो जाहिर है वो पैसे का निवेश करती हैं, जिससे देश में पैसा बढ़ता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा। तो यहाँ पे आप में लिखा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, तो इसका ये वाला विकल्प सही है। तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम इसी तरह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यूपी बोर्ड इलाहाबाद का, प्रयागराज का हर पेपर आपके लिए हम सेंड करेंगे। देखिए बहुविकल्पी के बाद देखिए खंड आ में जब आप 20 प्रश्न बहुविकल्पी कर लेंगे, उसके बाद आपको खंड बा मिलेगा। तो खंड बा में सबसे पहले आपको 4 प्रश्न जो करने होंगे वो 4-4 अंक के होंगे। ये अगर 4 प्रश्न आप सही कर लेते हैं तो 4 × 4 16 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलेगा सब में। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। ये 2 कारण आप लिख देते हैं, आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसी क्वेश्चन में लिखा है आपका ये अथवा करके। अथवा में क्या लिखा है, 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की व्याख्या कीजिए। इन 2 में से आपको कोई एक करना है। दूसरा क्वेश्चन आपका है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित पुष्टि कीजिए। फिर अथवा करके लिखा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। इन 2 में से आपको कोई एक प्रश्न जो है करना होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका है, ये तीसरे नंबर पे आ जाइए। तीसरा क्वेश्चन ये आपका है, यहाँ पे लिखा है आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। अब इसी में अथवा करके लिखा है, यहाँ पे देखिए परिवहन, ये लिखा है यहाँ पे
परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं? 2 कारण लिखिए। चौथे नंबर पे आपका क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। तो चौथे क्वेश्चन से चाहे ये कीजिए अथवा करके नीचे लिखा है, अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद फिर आपको मिलेगा दूसरा वर्णनात्मक क्वेश्चन, जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना होगा और ये 4 प्रश्न होंगे। प्रश्न संख्या 5, 6, 7, 8 सब में अथवा का विकल्प मिलेगा और एक क्वेश्चन करने के आपको 6 अंक दिए जाएंगे। इसका मतलब 6 × 4 बराबर 24 अंक यहाँ से आप ले सकते हैं। तो 5वां क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, देखिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया? चाहे ये क्वेश्चन करिए अथवा करके लिखा है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। 6वें नंबर पे आपका लिखा है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इनके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसी में क्वेश्चन नंबर 6 में अथवा करके लिखा है कि लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। इन 2 में से कोई भी आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, देखिए आपका क्या लिखा है 7 में, मृदा अपरदन का क्या अर्थ है? मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए। अथवा करके लिखा हुआ है इसी में कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए। इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका आ गया। इसमें भी आपको 2 में से एक करना है। पहला है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं। इसके 3 कारण लिखिए। अथवा करके लिखा है, मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन कीजिए। तो 4 क्वेश्चन हैं, सभी प्रश्न 6-6 नंबर के हैं, 6 चौक 24 नंबर। अथवा करके दिए हैं, 2 में से कोई आप एक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आ जाता है मानचित्र संबंधी प्रश्न, जो है प्रश्न संख्या 9। सेम टू सेम बोर्ड के पेपर में ये आपको मिलेंगे, यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा में। तो मानचित्र संबंधी क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे आपका का, खा, गा, घा, अंगा करके 4 और सभी 1-1 नंबर के हैं। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 9 आपका 5 नंबर है। खंड का में आपका लिखा है, ये देखिए, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग कहाँ? पंजाब में है। इंडिया के नक्शा में आप पंजाब देखें कहाँ पे है, वहीं पे टिक कर दीजिए। ख नंबर पे लिखा है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक कानून तोड़ा। तीसरा इसमें लिखा है, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। ये बिहार का है क्वेश्चन, मतलब बिहार का क्वेश्चन नहीं, ये जगह बिहार में है जहाँ में आंदोलन हुई थी। तो हमें पता होना चाहिए नक्शे में बिहार कहाँ पे है। ग खंड में है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। और अंगा वाला है, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
अधिवेशन किया। तो ये आपके 5 नंबर यहाँ से पक्के हो जाते हैं। फिर लिखा है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए। तो ये जो शब्द दृष्टिबाधित यहाँ पे लिखा है, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, तो ये उन स्टूडेंट को है जिनको दिखाई नहीं पड़ता। ये उनके लिए क्वेश्चन है, ये आपको नहीं करना। उसके बाद फिर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। लिखा है दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ये भी 5 नंबर आपको इसके मिलेंगे। तो पहले नंबर पे है पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय उद्यान, इसको आपको चिन्ह द्वारा। फिर है यह नर्मदा, यहाँ पे आप आ जाइएगा। ये आपका है नर्मदा नदी, नर्मदा, और ये यहाँ पे निशान लगा हुआ है, चिन्ह द्वारा इसको आपको दिखाना है। फिर उसके बाद है झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, ये वृत्त के चिन्ह द्वारा दिखाना है। और लास्ट में भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन, चिन्ह द्वारा आपको दिखाना है। फिर ये लास्ट में लिखा है उसी तरह केवल दृष्टिबाधित के लिए, तो ये आपको नहीं करना है, ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनको दिखाई नहीं पड़ता। तो ये रहा पूरा सामाजिक विज्ञान का पेपर।